नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जी हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई थोक और खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को लागू करने की प्रक्रिया में है। सीबीडीसी के लाभ। इसका उपयोग देश में सामाजिक लाभ और अन्य लक्षित भुगतानों के लिए किया जा सकता है। सीबीडीसी का उपयोग तेजी से सीमा पार प्रेषण भुगतान के लिए किया जा सकता है। समावेशी विकास। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की सार्वभौमिक पहुंच विशेषताओं में ऑफलाइन भुगतान कार्यक्षमता भी शामिल हो सकती है, जिससे डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलेगी। सीबीडीसी की मदद से भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को तत्काल ऋण देना संभव हो सकता है। सीबीडीसी की आवश्यकता। एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा बिना किसी इंटरबैंक सेटलमेंट के रियल टाइम भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगी। इसके माध्यम से काफ़ी हद तक नकदी के उपयोग को सीबीडीसी द्वारा स्थापित किया जा सकता है तथा कागजी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। चूँकि इस व्यवस्था के तहत व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मुद्रा अंतरण केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होगी अतः अंतर बैंक निपटान या इंटर बैंक सेटलमेंट की जरूरत समाप्त हो जाएगी। सीबीडीसी के बारे में जानते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी किसी देश की साख मुद्रा का डिजिटल रूप होती है। इसके लिए कागजी मुद्रा या सिक्कों की ढलाई करने के बजाय केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है। इस सांकेतिक टोकन को सरकार का पूर्ण विश्वास और साख का समर्थन हासिल होता है। सीबीडीसी की निजी आभासी मुद्राओं या क्रिप्टो करेंसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। यह एक संप्रभु समर्थित डिजिटल मुद्रा होगी। सीबीडीसी की ओर हालिया कदम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत किए जाने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। वित्त विधेयक 2022 के माध्यम से सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा में संशोधन किया है। भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के वर्ष 2023 की शुरुआत में शुरू होने की भी संभावना है। राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा शुरू करने में चुनौतियां। नंबर 1, संभावित साइबर सुरक्षा खतरा, आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव। नंबर 3, डिजिटल मुद्रा की शुरुआत से विनियमन, निवेश और खरीद पर नजर रखने, व्यक्तियों पर कर लगाने आदि से संबंधित विभिन्न चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। नंबर 4, निजता के लिए खतरा। डिजिटल मुद्रा के लिए किसी व्यक्ति की कुछ बुनियादी जानकारी एकत्र करना आवश्यक होती है ताकि व्यक्ति यह साबित कर सके कि वो डिजिटल मुद्रा का धारक है। एससी गर्ग समिति की सिफारिशें। किसी भी रूप में क्रिप्टो करेंसी का खनन, स्वामित्व, लेनदेन या सौदा करने को प्रतिबंधित किया जाए। समिति के द्वारा डिजिटल मुद्रा में विनिमय या व्यापार करने पर 1 से 10 साल तक के लिए कारावास का दंड की सिफारिश की गई है। समिति ने सरकारी खजाने को हुए नुकसान या क्रिप्टो करेंसी उपयोगकर्ता द्वारा अर्जित किए गए लाभ जो भी अधिक हो के 3 गुना तक मौद्रिक दंड का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि समिति ने सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी करने की संभावना पर अपना दिमाग खुला रखने की सलाह भी दी गई थी। क्या क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। भुगतान गारंटी और विवाद समाधान जैसे उपभोक्ता संरक्षण उपाय लागू किए जाने चाहिए। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी आधारित व्यवसायों का परीक्षण नियामक सैंडबॉक्स में किया जा सकता है, जैसे कि बैंकों के लिए आरबीआई का नियामक सैंडबॉक्स। डिजिटल मुद्रा विनिमय और प्रशासकों का विनियमन। वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ आयोग ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों का बाजार पर एक विनियमन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने से क्रिप्टो लेनदेन भूमिगत हो सकता है। जागरूकता। सरकार को जनता को क्रिप्टो करेंसी और उसके खतरे के बारे में जागरूक करना चाहिए। कर चोरी से बचने के लिए डिजिटल मुद्रा लेनदेन पर कर लगाने संबंधी फ्रेमवर्क को लागू करना चाहिए। लेनदेन। अभी के लिए देशों को खुदरा क्रिप्टो करेंसी लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वित्तीय साधनों जैसे चीन, बेल्जियम या बैंकों के बीच क्रिप्टो करेंसी का लेनदेन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। नास्कॉम के अनुसार सरकार को क्रिप्टो करेंसी और टोकन को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए एक जोखिम आधारित ढांचा विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। सीबीडीसी का निर्माण एक सकारात्मक कदम होगा। यह मुद्रा आपूर्ति और स्थिरता को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है और स्मार्ट अनुबंध के आधार पर बजट राशि के त्वरित वित्तीय वितरण में मदद कर सकती है। वित्तीय साक्षरता में सुधार, साइबर सुरक्षा में सुधार और डिजिटल पेड के द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र या वित्तीय स्थिरता बोर्डों के माध्यम से वैश्विक शासन, सीमा पार विनियमन और डिजिटल मुद्रा की एक पारदर्शी प्रणाली शुरू की जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों।